सही है ना। वीडियो शेयर कर दीजिए एक बार सब लोग। नहीं है, चल तो नहीं रहा ना अभी भैया भाई, जुड़ गए क्या? चल रहा है। हाँ जुड़ रहे हैं लोग धीरे धीरे, शेयर करते रहें सभी लोग, जो भी भाई जुड़ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं वीर अपने साथियों के साथ यहाँ पर आपके बीच मौजूद हूँ। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा बताएंगे इस बात को, क्योंकि इस आईडी से पहली बार लाइव आ रहे हैं। थोड़ा सा ये चीज़ कंफर्म कर दीजिएगा आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। रमन जी, आवाज़ आ रही है क्या? देखिए, मैं ऐसा कमेंट देख पा रहा हूँ। आपसे वर्मा जी धन्यवाद। अभी एक भाई ने पूछा कि शैलेंद्र श्रीवास्तव विजय भाई लाइव आने वाले थे, क्या हुआ? सही है, उन्होंने ही पोस्ट किया था और वो लाइव आने वाले थे, लेकिन कुछ विशेष कॉल आ जाने के कारण मैं बता नहीं पाऊँगा अभी आपको। अभी लगभग आधे घंटे बाद और या 1 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा वो एक्चुअल में हैं कहाँ और क्यों गए हैं। तो थोड़ा सा सीक्रेट है ये बात, तो अभी बताऊँगा नहीं आप लोगों को, और 1 घंटे के भीतर आपको जानकारी हो जाएगी कि वो कहाँ हैं। तो कुछ विशेष कारणों के कारण वो नहीं आ पाए हैं, लाइव नहीं आ पाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ कुछ आवश्यक कार्यों के कारण, और आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि जो लोग जिनको नोटिफिकेशन मिल गया है, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनका इंतज़ार व्यर्थ न जाए। तो साथियों देखिए, आज कोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण तारीख थी हमारे केस को लेकर। आज ऐसा सबको अनुमान था, उम्मीद थी सबको कि आज हमारे केस के बारे में कुछ अच्छा निकल कर आएगा और हमारे लिए कुछ रास्ता आगे प्रशस्त होगा। लेकिन हम सबको भी और आपको भी जान को दुख हुआ होगा कि कोई विशेष चर्चा या कोई विशेष बहस नहीं हो पाई हमारे मुद्दे पर। मैं गंगा और अवनीश जहाँ मौजूद है, मेरे जो साथी हैं वहाँ कोर्ट में मौजूद थे, और लगभग 5 से 7 मिनट या 10 मिनट ही आपकी केस के बारे में सुनवाई हो पाई, और बहुत ज़्यादा उसमें चर्चा नहीं हो पाई। बस उन्होंने काउंटर के लिए समय दे दिया है सरकार को, और 1 हफ्ते के भीतर सरकार को काउंटर लगाने का आदेश दिया है। वो काउंटर लगाएंगे, उस पर रिजॉइंडर लगेगा, उसके बाद सुनवाई होगी आपकी। तो ये रहा कोर्ट का अपडेट। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल के नहीं आया है। बस अगर कुछ पॉजिटिव निकल कर आया वहाँ से तो केवल एक यह चीज़ थी और केवल एक बात थी कि आपकी जो डेट थी वो बहुत लंबी नहीं लगी। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है कि अगर 1 महीने या 40 दिन या उससे कम कुछ समय और डेट लग जाती तो हमारे और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो सभी लोग मेंटली तैयार रहें। 1 हफ्ते के भीतर आपकी डेट लग गई है, 1 हफ्ते के बाद आपकी सुनवाई हो जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा। जो लोग यहाँ सपोर्ट धरने में करना चाहते हैं वो लोग धरने में आ सकते हैं, उनका स्वागत है। जो लोग आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं वो लोग आर्थिक सहयोग करें, उनका भी स्वागत है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी सपोर्ट करें, उनका भी स्वागत है। थोड़ा सा कमेंट ले लेता हूँ, और जो जहाँ से कर सकता है अपने स्तर पर सबको सहयोग करना चाहिए और करे, सबका स्वागत है। तो बहुत कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी आज कोर्ट के बारे में, लगभग आप लोगों को जानकारी हो ही गई थी, और ये बात मैंने बता ही दी आपको कि कोर्ट ने किसी को नहीं सुना। उपेंद्रनाथ मिश्रा के अलावा वहाँ पर कोई बोला भी नहीं है, बस वही अपनी बात रख पाए कि इनको बहुत समय ना दिया जाए, और ये बहुत भागने का प्रयास करते रहे हैं शुरू से, इनको बहुत मौका दिया गया और ये अभी तक काउंटर नहीं फाइल कर पाए हैं। जज ने कहा कि आप 24 घंटे के भीतर आप काउंटर फाइल करिए। तो रणविजय वहाँ मौजूद थे सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा सर थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, थोड़ा हमें और समय दे दिया जाए, तो इसलिए थोड़ा सा देर हुई और थोड़ा समय दे दिया गया है उनको।
तो किसी भी साथी को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट की भाई क्या होगा, अब 2 मई की भी डेट ही मिलेगी। ठीक। विजय भाई का कहाँ है? विजय भाई का कुछ विशेष कारणों से कहीं गए हुए हैं, वो भी आपको 1 घंटे बाद पोस्ट के माध्यम जानकारी मिल जाएगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। सबको पता था कि एजी बना नहीं है, काहे रायता फैलाए। सचिन दीवान जी, यहाँ रायता फैलाने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे किसी का निजी स्वार्थ नहीं था भाई। अगर आपको लगता है कि रायता फैलाया गया है तो आप इस बात का भी आप अपने आप से उत्तर ढूंढिएगा कि क्यों ऐसा किया गया, किसी को उसमें कोई निजी लाभ नहीं था। देखिए, कुल मिलाकर शिक्षा मंत्री की बात हमें माननी पड़ेगी, सरकार के साथ हमें चलना पड़ेगा, हम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री जो वहाँ पर डेलीगेशन में भाई और बहन मौजूद थे, आप उनसे एक एक करके सबसे बात कर लीजिए। उन्होंने आश्वस्त किया था कि एजी मौजूद रहेंगे, अगर एजी नहीं आएंगे तो डबल एजी मौजूद रहेंगे, और हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं और 25 तारीख को आपके मामले का निस्तारण करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सचिन भाई ज़्यादा परेशान ना होइए, सबके साथ है, हमारे साथ भी समस्या है। आप घर बैठ के परेशान हैं, हम यहाँ पर 1 महीने से लगातार इको गार्डन में बैठे हुए हैं, तो इतनी जल्दी आपको ऑपरेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो आप। भाई क्या होगा, 2 मई को भी डेट मिलेगी या 2 मंथ बाद? शुभम कुमार गुप्ता जी, नहीं भाई देखिए, सर कोर्ट है, यहाँ पर भावनाओं से फैसले नहीं होते हैं। हमारे आपके इमोशंस, हमारी आपकी भावनाएं, हमारा आपका संघर्ष उन्हें नहीं दिखाई देता है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ समय आपको ज़रूर लग जाएगा, लेकिन आपको बेसिक में जाने से कोई नहीं रोकेगा। 20 मई से कोर्ट बंद हो जाएगी, फिर डेट जुलाई में लगेगी। सचिन दीवान जी, क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम आप क्या कर सकते हैं आप बताइए। आप धरने में कितने दिन रहे हैं मित्र, इसका भी उत्तर दे दीजिएगा यार। प्रमोद राजपूत पूछ रहे हैं, भाई आज कोर्ट में क्या रहा, क्या कहा, प्लीज बताएं। भाई बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई कोर्ट में, मैंने आपसे पहले ही कहा। जज ने यही कहा है काउंटर फाइल करने के लिए रॉबिन सिंह पर, और 2 दिन का समय दे रहे थे जज, लेकिन वकील जो इनके थे सरकार के रणविजय सिंह, उन्होंने 1 हफ्ते का समय ले लिया है, तो 1 हफ्ते के अंदर वो काउंटर फाइल कर देंगे। एजी कब तक नियुक्त होंगे? देखिए 2 तारीख तक जो काउंटर इनका लगना है, और सुनवाई है 4 को, वहाँ तक एजी आ जाएंगे। 20 को मंत्री जी बोले थे कि प्राइवेट काउंसिल आएगा, फिर नहीं आया, ऐसा क्यों? अभिषेक वर्मा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं, और जो साथी हमारे यहाँ पे सुन और देख रहे हैं, सबका यही सवाल होना चाहिए था। तो आपको बता दूं कि प्राइवेट काउंसलिंग जो है वो हायर हो चुके हैं सरकार की तरफ से, चूँकि आज उनको ये अपना पक्ष रखना ही नहीं था, इसीलिए उनको इंगेज नहीं कराया गया है। आने वाले समय जो भी सुनवाई होगी उसमें प्राइवेट काउंसिल होंगे आपके साथ। मुझे लगता है आपको उत्तर मिल गया होगा अभिषेक भाई। अगले आने वाली सुनवाई में प्राइवेट काउंसिल सरकार की तरफ से इंगेज हैं, वो रहेंगे बहस के लिए। नितिन यादव पूछ रहे हैं, भाई 6800 की नियुक्ति पद संघर्ष के साथ ही मिलेगा, हम साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथ। अगली डेट में फिर काउंटर ना मांग ले, नहीं अब काउंटर नहीं मांगेंगे, आपको जो सुनवाई होगी वो काउंटर के बाद ही होगी। जब ये काउंटर दे देंगे तब सुनवाई होगी। बिल्कुल परेशान ना हो सचिन भाई, बिल्कुल परेशान ना हो। आपके साथी यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करेंगे, यहाँ तक ले आए हैं, आगे भी ले जाएंगे, तो कोई भी साथी परेशान ना हो। और कोई सवाल किसी का हो तो वो रख सकता है। हाँ बिल्कुल, ये का सचिन आप ये एक बात कह सकते हैं, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। सरकार को पता था कि हम 25 अपना पक्ष नहीं रखने वाले हैं। युवन मिश्रा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखिए आज को उनको जो पेमेंट थी वो 1 डेट के लिए दी गई थी, आने वाले समय में अगर उनको पेमेंट की जाएगी तो वो बिल्कुल रहेंगे। अभी इस पर कुछ मैं फ़िलहाल नहीं बता सकता हूँ आपको, वो आपको पहले बता दिया जाएगा। मुकेश कुमार, रॉबिन सिंह के बारे में बताइए भाई। मुकेश कुमार ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, रॉबिन सिंह के बारे में बताइए भाई। देखिए आपको बता दें कि रॉबिन सिंह यह एक ऐसा जिन्न है जो हाल ही फिलहाल में हमारे साथ आया है। आपको बता दें कि बेसिक में रॉबिन सिंह का कोई रोल नहीं है। रॉबिन सिंह का यूपीएससी में रोल है, और यूपीएससी की भर्तियों में रॉबिन सिंह को सीरियस लिया जाता है। बेसिक का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, बस ये है कि सरकार की थोड़ी सी लापरवाही और सरकार के ढीले ढुलमुल रवैये की वजह से रॉबिन सिंह बार बार आ रहे हैं। बाकी आपको बता दूं कि केवल 1 काउंटर लगाना होता है और रॉबिन सिंह उठकर कोर्ट से बाहर हो जाएंगे। कोई विशेष इस पर कुछ है ही नहीं। रॉबिन सिंह का बेसिक में जो हमारी भर्ती हुई है उसमें कोई रोल नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो इससे।
अमन शर्मा बोल रहे हैं डेट 2 तारीख को है, 4 तारीख को लगी है। अमन जी डेट 2 तारीख तक का समय दिया गया है सरकार को, और सुनवाई आपको 4 की होगी, सुनवाई 4 को होगी। भाई केवल एक बार बता दो, शुभम कुमार गुप्ता। नहीं भाई, एजी भी रहेंगे और प्राइवेट काउंसिल भी रहेंगे 4 तारीख को। महेंद्र सिंह पर काउंटर दे दिया गया क्या? नहीं, अभी नहीं दिया गया है। अमन शर्मा बता दिया है मैंने, 4 तारीख को डेट लगी है, 2 तक का समय दिया गया है, 4 को सुनवाई होगी। काउंटर लगाने के लास्ट डेट, काउंटर लगाने का जो लास्ट डेट है वो 2 तारीख है। रिजॉइंडर के लिए डेट नहीं मिलेगी, 2 तारीख इसीलिए दिया गया है कि 2 तारीख तक वो लगा देंगे और 4 तक रिजॉइंडर आ जाएगा और 4 को सुनवाई होगी। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ऐसा कुछ नहीं है, अब टाइम नहीं दिया जाएगा। थैंक यू मुकेश भाई। नहीं प्रशांत जी, देखिए भाई ये तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बाकी सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या करेगी, अभी हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे आपको। बिल्कुल कोई साथी परेशान ना हो। रिजॉइंडर पर कहीं सरकार डेट ना दे, नहीं बुला भाई ये काउंटर में क्या लगाएंगे, ये देखिए अब सरकार का मैटर है, अभी वो क्या लगाते हैं, कितना चीज़ों को स्पष्ट कर पाते हैं, क्या करते हैं, ये मैं अभी नहीं। मतलब जुलाई से के बाद ही कुछ होगा। बिल्कुल मदन जी कह सकते हैं, आपकी थोड़ा समय तो लगेगा भाई, जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं कोर्ट से लेकर सड़क तक, तो अब थोड़ा संघर्ष तो आपको बड़ा करना ही पड़ेगा। अगर केवल बात धरने की होती, बात संघर्ष की लड़ाई की होती तो वहाँ लड़कर आप ले लेते, लेकिन चूंकि मामला आपका कोर्ट के अधीन है तो थोड़ा सा समय लगेगा आपको। एजी तो अभी कोई है ही नहीं, फिर हो जाएंगे एजी आ जाएंगे। जज का सख्त निर्देश है कि 24 घंटे के भीतर हमें एजी का नियुक्ति पत्र चाहिए। याची गैंग का कोई वकील था कि नहीं? याची गैंग का कौन वकील था वो उनसे पूछे आप, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ कि याची गैंग कोई वकील था कि नहीं था, उसमें कमेंट करना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। वो उनका संघर्ष है, उनकी लड़ाई है, वो अपना खुद लड़ रहे हैं। वो कौन सा वकील ले आएंगे, कौन नहीं ले आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसमें मेरा कोई विशेष फोकस भी नहीं रहा कभी भी, और मैं उसको कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा। भाई मई में कुछ उम्मीद है। देखिए शुभम भाई, जब हमारी उम्मीदें कमज़ोर पड़ने लगती हैं तभी जाकर हमें शायद सफलता मिलती है। तो कोई भी साथी परेशान ना हो, ये चीज़ें आपकी मई में फाइनल हो सकती हैं और हो सकता है दिसंबर तक चली जाएं, हो सकता है शायद अगले साल तक चली जाएं, क्योंकि ना तो मैं जज हूँ ना तो आप, मैं ना भविष्य वक्ता हूँ, तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। हाँ, संघर्ष में आप मुझे हमेशा पाए हैं और संघर्ष में मुझे हमेशा पाएंगे, इसकी बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। बाकी चीज़ें कब तक फाइनल होंगी, इतना समस्या आपको है उतनी समस्या मुझे भी है। जितना संघर्ष आप कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा मैं भी संघर्ष आपसे कर रहा हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल इस पर कुछ नहीं कह सकता कि मई में होगा कि जुलाई में होगा। बस इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि संघर्ष जो मैं कर रहा हूँ वो संघर्ष करता रहूँगा, चाहे वो जुलाई में हो, चाहे अगस्त में हो, चाहे दिसंबर में हो। मुझे लगता है कि जो भाई को सवाल था, सबको सवाल को उनके उत्तर मिल गए हैं। विजय भाई की बिहाफ पे मैं आप लोगों के में लाइव जुड़ा। और एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये जो ग्रुप है शिक्षकों की नई भर्ती, जो 68 चयनित अभ्यर्थी हैं उनका ग्रुप बनाया गया है। सब लोग इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं, इसके लिंक को शेयर कर दें। और अब जो आने वाले समय में जो भी सूचनाएं होंगी, जो भी लाइव आया जाएगा, फेसबुक का जो माध्यम होगा वो इसी ग्रुप से होगा। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब कोर्ट सिर्फ एजी को सुना चाहती है तो कुछ लोग बार बार पैसा क्यों मांगते हैं? अब वरुण वर्मा जी, अगर आपको लगता है कि पैसा देने से हमारा नुकसान हो रहा है तो आप ना दीजिए, लेकिन हम तो कम से कम एक ऐसा वकील खड़ा जरूर करेंगे जो अगर कभी हमारे लिए बात बिगड़ रही हो या सरकार हमारे खिलाफ जा रही हो तो कम से कम वो हमारी बात रख पाए। क्योंकि ना कोर्ट में आप बोल सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं, ना हमारी भावनाएं, ना हमारा संघर्ष कुछ नहीं बोलेगा। अगर कोई वहाँ बोल सकता है तो केवल वकील बोल सकता है, और इसीलिए हमें वकील करना पड़ता है। और अगर वकील करना पड़ेगा तो हमें पैसा देना पड़ेगा। मित्र, सरकार ने प्राइवेट वकील के लिए बोला था पर भेजे नहीं। वो सरकार की तैयारियां थोड़ा सा कमज़ोर थी। प्राइवेट वकील उन्होंने हायर कर लिया है, इंगेज नहीं किया है। नेक्स्ट डेट में वो ज़रूर रहेंगे। विजय भाई लाइव आएंगे कि नहीं? शुभम जी, अभी फ़िलहाल नहीं कर सकता मैं कुछ, क्योंकि विशेष कारण से वो गए हैं। तो अगर वो खाली हो गए या समय मिलेगा तो बिल्कुल आएंगे। वरुण वर्मा जी, अब नहीं बता पाऊंगा कोर्ट में क्या हुआ, क्योंकि अगर आप लाइव सुने होंगे तो आपको सब चीज़ बता दी गई है, और नहीं सुन पाए हैं तो आप दोबारा सुन लीजिएगा। और बार बार बताना संभव नहीं होता है उसी बात को।
चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सबको सवालों के जवाब मिल गए होंगे और सब लोग संतुष्ट होंगे। कोई भी साथी हताश परेशान ना हो। ये संघर्ष आपका लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी इस संघर्ष में। तो सब लोग साथ रहें, संयमित रहें और इसी प्रकार से अपनी टीम पर और अपने आप पर, खुद पर भरोसा बनाए रखें। आने वाला समय आपके लिए बेहतर हो। ऐसी दुआओं और ऐसी मनोकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आने वाले समय में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।